हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। फटाफट आ जाइए सो दैट लेट्स गेट स्टार्टेड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। एम आई लाइव? कैन यू हियर मी? मुझे क्यों नहीं दिख रहा? दिख गया, चलो। आई एम लाइव। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो भैया आज हम लोग करने वाले हैं कॉकरोच, है कि नहीं? क्या करने वाले हैं? कॉकरोच। एकदम रेडी हो तुम लोग? बढ़िया से एकदम तैयारी वैयारी करके आए हो? ठीक है। देखो, समझो बात को। कल से आपकी 3 क्लासेस हो जाएंगे। अभी तक क्या होती थी? अभी तक आपकी 2 क्लासेस होती थी। कल से आपकी 3 क्लासेस होंगी, ठीक है? कल से आपकी 3 क्लासेस होंगी। 6 AM बायोलॉजी फंडा बॉक्स, 9:30 AM मेरा जो एनसीईआरटी रिव्यू चल रहा है, और 9:30 PM टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक है? तो कल से हम लोग थोड़ा और एफर्ट डालना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो ये फंडा बॉक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ये फंडा बॉक्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप लाइव देखना चाहते हैं लाइव देख लीजिए, रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं रिकॉर्डिंग देख लीजिए, बट देखिएगा ज़रूर। 50 कॉन्सेप्ट उतने इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है? चलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं कॉकरोच। आज हम लोग करने वाले हैं कॉकरोच, ठीक? चलो, तो बेटा टेलीग्राम चैनल है डॉक्टर आनंद मनी के नाम से। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? वेबसाइट है आनंदमनी.com। जैसे मैंने आपको बताया था, सब कुछ यहाँ पे आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाता है। जितने लेक्चर्स मैं एनसीईआरटी रिव्यू में करा रहा हूँ या जो भी सेशंस में करा रहा हूँ, वो आपको इसी चैनल पे मिल जाता है, इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है। या तो डॉक्टर आनंद मनी या वेबसाइट पे मिल जाता है आनंदमनी.com, ठीक है? अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे भी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। तुम इमेजिन कर लो कि तुमको फ्री में इतनी चीज़ें मिल जाती हैं, अगर तुम सब्सक्रिप्शन लगो तो कितना बेटर होगा, ठीक है? तो लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज वगैरह सब कुछ मिल जाता है। रेफरल कोड आनंद यूज कर लेना और 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। चलिए आइए, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, कॉकरोच को हमको बिल्कुल एनसीईआरटी से पढ़ना है, थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर जाना है, ठीक है? मेरे लिए भी ये टॉपिक नया है, ठीक है? 2 बार पढ़ा है मैंने इससे पहले कॉकरोच, और मैंने देखा है कि उससे बाहर सवाल नहीं आता। तो चलो शुरू करते हैं, चलो शुरू करते हैं, ठीक है? हाँ बेटा, शेड्यूल और जो आपका वो है ट्रैकर, आज आपको मिल जाएगा ना सारा। ट्रैकर क्या है वो आज मिल जाएगा आपको। क्या क्या प्लान है, डेली क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब आज आपको मिल जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लीजिए। 11 बजे के आसपास आपको क्लास खत्म होगा तो फिर सारी टीम आपको बिठा के वो सब कुछ दे देगी। चलो, लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट, लेट्स गेट स्टार्ट, ठीक है? आ जाओ, आ जाओ। सुनो, सुनो, सुनो। तो क्या है भैया, हम बात कर रहे हैं कॉकरोच भाई साहब की, ठीक है? कॉकरोच ऐसा प्राणी था जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में भी न्यूक्लियर अटैक के बाद जिंदा रह गया। पता है उसके जो एक्सोस्केल्टन, काइटिनियस एक्सोस्केल्टन होते हैं, इट कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन, इसलिए वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे भी वो क्या हुआ कि मरा नहीं, ठीक है? दूसरा चीज कि कॉकरोच का अगर तुम सर काट दोगे तो भी 10-12 दिन तक वो जिंदा रह जाता है। तो मतलब बहुत रफ एंड टफ है कॉकरोच, राइट? चलो आओ सुनो, आओ। तो भैया क्या है, तो कॉकरोचेस आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स। दे आर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड एनिमल्स दैट आर included in class insecta of phylum arthropoda, ठीक है? फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ठीक है? कैसा कैसा कलर होता है? यूजुअली आपका ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है, बट आपको कहीं हरा, पीला, लाल तरह के कॉकरोच भी देखे जाएंगे। तो ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर्ड कॉकरोचेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड इन द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक? कहीं कहीं आपको ऐसा दिख जाता है, ठीक है? Their sizes range from 1/4 of an inch to 3 inches, है ना? थोड़ा छोटो साइज का या थोड़ा बड़ा साइज का कॉकरोच हो सकता है, ठीक है? दे हैव अ लॉन्ग एंटीने, ये होता है एंटीने। दे हैव अ लॉन्ग एंटीने, लेग्स 3 पेयर्स लेग्स होगा, है ना? एंड अ फ्लैट एक्सटेंशन ऑफ द अपर बॉडी दैट कंसील्स द
हेड, तो हेड ऐसे उस पर लगा हुआ है। अभी बात करें हेड कैसे लगेगा उस पर, ठीक। नॉक्टर्नल है, रात में दिखेगा इनको, ठीक है, रात में जागते हैं। ओमनीवोरस है, सब कुछ खाते हैं, और गर्म ह्यूमिड जगह पे रहते हैं, हॉट एंड ह्यूमिड प्लेसेस में ये रहते हैं, ठीक है। तो तुमको किचन में मिलेगा, किचन के सिंक के पास मिलेगा, जहां जहां थोड़ा 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 मॉइस्चर है, थोड़ा थोड़ा पानी है, वहां पे आपको कॉकरोचेस देखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। खूब सारे आपको घर में देखने को मिल जाता है, एंड हैव बिकम सीरियस पेस्ट एंड वेक्टर्स ऑफ सेवरल। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ब्लैक और ब्राउन बॉडीड है, एंटीने है, लेग्स हैं, विंग्स हैं, हेड है ना, और नॉक्टर्नल होता है, ऑमनीवोरस होता है। नॉक्टर्नल होता है, ऑमनीवोरस होता है। हाँ जी, बाथरूम में क्यों नहीं मिलेगा, है ना, बाथरूम में भी मिलेगा। ठीक है, चलो, अच्छा, बढ़िया। अच्छा, आओ मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। तो भाई कॉकरोच क्या है? पेरीप्लिनेटा अमेरिकाना, है ना, पेरीप्लिनेटा अमेरिकाना। क्या भैया? अबाउट 34 से 53 मिलीमीटर लॉन्ग, ठीक है। विंग्स है दैट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टिप इन द एब्डोमेन ऑफ मेल्स। मतलब मेल का विंग बड़ा होगा, फीमेल का विंग छोटा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए, मेल कैसे पता करेगा? मेल पंख से ही पता कर सकते हैं। तो द विंग्स दैट एक्सटेंड बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल्स, बियॉन्ड द टिप ऑफ द एब्डोमेन इन मेल, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या नाम है? साइंटिफिक नेम इज पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना, ठीक है। क्या विंग्स जो है उसके पीछे की तरफ आ जाएंगे, समझ रहे हो ना? मतलब अगर एब्डोमेन बात करें एब्डोमेन से, तो एब्डोमेन को कवर करके, मतलब कंपैरेटिवली मेल्स के विंग बड़े होंगे एज कंपेयर टू फीमेल विंग्स, ठीक है। मेल विंग्स आर लार्जर देन कंपेयर टू फीमेल विंग्स, ठीक है, याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा। चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, बॉडी इज सेगमेंटेड इनटू 3 रीजन, ठीक है, याद रखिएगा, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ठीक है। बॉडी सेगमेंटेड इनटू 3 रीजन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, ठीक है। तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। थोरैक्स भी 3 रीजन पे है, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, अभी उस पे आएंगे, ठीक। इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन। इंटायर बॉडी इज कवर्ड बाय हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। दैट एक्सोस्केलेटन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कॉकरोच, ठीक है। बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इट इज ब्राउन इन कलर, जो कैरेक्टरिस्टिक ब्राउन कलर आता है क्या कॉकरोच का, दैट इज ड्यू टू द एक्सोस्केलेटन ओनली, ठीक। अच्छा, तो क्या है भैया? इन ईच सेगमेंट एक्सोस्केलेटन हैज हार्डन्ड प्लेट। अब देखो, एक्सोस्केलेटन मतलब उसका सुरक्षा कवच है, ठीक है। तो अब कैसे कैसे कवच हो सकता है? ऐसे होगा तो वेंट्रल है, पीछे होगा तो डॉर्सल है, और साइड होगा तो लेटरल। तो 3 तरह से उसको पूरा पैकिंग करके रखा जाता है, ठीक है। तो प्लेट्स को हम कहते हैं स्क्लेराइड्स, ठीक है। तो कैसा होता है? टर्गाइड्स डॉर्सली, स्टर्नाइड्स वेंट्रली, और एक होता है प्ल्यूराइड्स, एक होता है प्ल्यूराइड्स। तो प्ल्यूराइड्स कैसे होगा? प्ल्यूराइड्स होगा, ठीक है। तो कॉकरोच का डॉर्सल, पीछे वाला जहां पंख वाला रीजन है, वहां क्या है? डॉर्सल है तो टर्गाइड्स है। एब्डोमिनल रीजन है, वेंट्रल रीजन है तो स्टर्नाइड्स है, और लेटरल रीजन है तो प्ल्यूराइड्स है। लेटरल रीजन है तो प्ल्यूराइड्स है, ठीक, ठीक, ठीक। और ये सब जो है ये जुड़े होते हैं आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन से। ये सब जो है ये जुड़े होते हैं थिन एंड फ्लेक्सिबल आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन। अब देखो, एकदम कड़ा होगा, मान लो कि ये प्लेट सिंगल प्लेट होता तो कॉकरोच तो हिल ही नहीं पाता ना, कॉकरोच फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा पाता। बट क्या किया हमने? उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ दिया, टक 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 टक। तो क्या हुआ इससे कि वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखा सकते हैं। सपोज मान लो एकदम हार्ड पाइप है, ठीक है, मुड़ेगा नहीं। बट अगर उस पाइप में थोड़ा थोड़ा, जैसे वॉशिंग मशीन का पाइप देखो ना, रेगा रेगा कर देंगे तो ऐसे मुड़ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए प्लेट्स डालते हैं, एंड दीज प्लेट्स आर कॉल्ड आर्थ्रोडियल मेम्ब्रेन, दीज प्लेट्स आर कॉल्ड आर्थ्रोडियल
मेम्ब्रेन। ठीक है, चलो आइए। तो ये देखो आपको हैंडसम सा हमारा कॉकरोच दिख रहा है। ठीक है, क्या क्या दिख रहा है बेटा आपको, क्या क्या दिख रहा है? एंटीने दिख रहा है, ठीक है, कंपाउंड आई दिख रहा है, हेड दिख रहा है, ठीक है। थोरैक्स वाला रीजन प्रोनोटम, ठीक है, तो प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, तीन रीजन हो गया, प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, और नीचे एब्डोमेन। ठीक है, अच्छा, हाइंड विंग है और ये फोर विंग है। ठीक, ये ओपेक होता है, ये ओपेक नहीं होता, अब इस पे आएंगे। ठीक है, लेग देखो तीन पेयर है, प्रोथोरैसिक लेग, मीजो और मेटा, प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग और मेटा, तो थ्री पेयर्स ऑफ लेग आ गया। ठीक है, थ्री पेयर्स ऑफ लेग आ गया। ठीक, चल एनल सर्काई अभी हम बात करेंगे, एनल सर्काई अभी हम बात करेंगे, एनल स्टाइल हम अभी बात करेंगे। एनल सर्काई मेल और फीमेल दोनों कॉकरोच में प्रेजेंट होता है, एनल स्टाइल सिर्फ मेल कॉकरोच में प्रेजेंट होता है। अब हमको थोड़ा थोड़ा कॉकरोच याद हो गया है। चलिए तो सर से शुरू करते हैं। तो हेड इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक, पॉइंटी पॉइंटी देखोगे है ना, उसका शेप देखोगे कॉकरोच का पॉइंटी पॉइंटी होता है। लाइज एंटीरियरली, एंटीरियर मतलब आगे की तरफ, ठीक है, लाइज एंटीरियरली एट राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी सरफेस। तो मान लो बॉडी सरफेस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ऐसे हुआ, ठीक, इसके ऐसे यहाँ पे लगा हुआ, तो ऐसे बाहर मुंह निकला हुआ है बॉडी सरफेस पे। ठीक है, ठीक है। इट इज मेड बाय फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट्स, shows great mobility in all direction due to a flexible neck. तो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच इज अ फ्लेक्सिबल नेक, मतलब हर डायरेक्शन में वो घूम जाएगा, जिसकी वजह से उसको एक अच्छा व्यू दिखता है और पीछे का भी उसको दिख जाता है। हम लोग पीछे नहीं देख पाते ना, कैसे देखोगे पीछे, नहीं देखोगे, बट इसका क्या है कि 6 सेगमेंट से वो जुड़ा हुआ है, तो इट गिव्स इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल नेक, ताकि वो सारे जगह घूम पाए। ठीक है, अच्छा, और क्या भैया, द हेड कैप्सूल बियर्स अ पेयर ऑफ कंपाउंड आई, बहुत अच्छा, कंपाउंड आई है। कंपाउंड आई कैसे बना है अभी हम लोग बात करेंगे, ओमेटिडा वगैरह सब वही बात। ठीक है, ठीक, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एंटीने, जिसके पास सिग्नल्स परसीव करने के या इंपल्स परसीव करने के सेंसेस होते हैं। ठीक है, इट लाइज इन फ्रंट ऑफ द आइज। Antennae has sensory receptor that helps in monitoring the environment. Antennae has sensory receptor that helps in monitoring the environment. ठीक है, अच्छा, anterior end of the head bears appendages forming biting and chewing type of mouth part. अभी माउथ पार्ट की बात हम करें। अब एंटीरियर हेड में क्या है, माउथ, क्या क्या हो गया, कंपाउंड आई हो गया, तुम्हारा एंटीने हो गया, और अब माउथ की बात करें तो माउथ में क्या है, लेब्रम अपर लिप पहला, पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिला एंड लेबियम लोअर लिप। तो क्या है भैया, एक लेब्रम है, एक लेबियम है, दो मैक्सिला है और दो मैंडिबल है। क्या क्या है, एक लेब्रम है, एक लेबियम है, दो मैक्सिला है और दो मैंडिबल है। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या है, टंग है, टंग को हम लोग हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, टंग को हम लोग हाइपोफेरिंग्स कहते हैं, विच इज इनक्लोज इन माउथ पार्ट, विच इज इनक्लोज इन माउथ पार्ट। देखो भैया, देखो डायग्राम देखोगे तुमको दिख जाएगा। ठीक है, ये ओसिलस जो है, दिस इज द सिंपल आई, सिंपल आई इन कॉकरोच को हम ओसिलस कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा वेस्टिजियल होता है, कुछ काम होता नहीं इसका। ठीक है, दिस इज एंटीने, दिस इज एंटीने, ठीक है, दिस इज कंपाउंड आई। ठीक है, अब यहां पे देखो तुमको दिख रहा होगा, यहां पे देखो तुमको दिख रहा होगा, क्या क्या दिख रहा है, देखो अपर, लोअर, और ये दो साइड तुम्हारा आ गया मैंडिबल और मैक्स। ठीक है, याद रखिएगा, ये इसका ग्राइंडिंग रीजन है और ये इसका इंसिजन रीजन है। तो काटने और ग्राइंड करने के लिए
मैंडिबल रिक्वायर्ड होता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका लेबलिंग आ सकता है, ऊपर ग्राइंडिंग रीजन होता है और नीचे इंसर्जन होता है, ऊपर ग्राइंडिंग रीजन होता है और नीचे इंसर्जन होता है, ठीक है, याद रखिए। तो ये आ गया, हेड खत्म हो गया कॉकरोच का। अब आते हैं एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, मैंने बोला था, प्रोथोरैक्स, ठीक है, मीजोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स, ठीक है। क्या क्या है? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, ठीक है। द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरैक्स बाय अ शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रोथोरैक्स नोन एज नेक। तो प्रोथोरैक्स का एक्सटेंशन है जिससे हेड कनेक्टेड होता है और 6 सेगमेंट से कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं नेक, ठीक है। अच्छा, थोरैक्स के पास, हर थोरैक्स के पास एक पेयर ऑफ वॉकिंग लेग है, मतलब प्रोथोरैसिक लेग हो गया, मीजोथोरैसिक लेग हो गया और मेटाथोरैसिक लेग हो गया, ठीक है। तो 3 पेयर हुए, कितना हुआ? 3 पेयर मतलब 6 टांग हो गया, है ना। 3 पेयर हुए मतलब 6 टांग हो गया। तो कैसा हुआ? प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग और मेटाथोरैसिक लेग, ठीक। फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स अराइजेस फ्रॉम मीजोथोरैक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोथोरैक्स से कोई विंग अराइज नहीं करता। पहला किससे अराइज कर रहा है? मीजोथोरैक्स से, और दूसरा किससे अराइज कर रहा है? मेटाथोरैक्स से। सेकेंड पेयर फ्रॉम द मेटाथोरैक्स। पहला किससे अराइज कर रहा है? मीजोथोरैक्स से। दूसरा किससे अराइज कर रहा है? मेटाथोरैक्स, ठीक है। मीजोथोरैसिक विंग जो होते हैं वो उड़ने में हेल्प नहीं करते, वो प्रोटेक्टिव इन नेचर होते हैं, वो लेदरी होते हैं, ओपेक होते हैं, ठीक है, और भारी होते हैं, तो उड़ने में हेल्प नहीं करते, याद रखिएगा। मीजोथोरैसिक विंग डू नॉट हेल्प इन फ्लाइंग, ठीक है। तो फोर विंग और मीजोथोरैसिक विंग टेगमीना है, ओपेक है एंड लेदरी होता है। टेगमीना है फोर विंग, ठीक है, ओपेक है एंड कवर्स द हाइंड विंग, ठीक है। हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट और मेम्ब्रेनस होता है एंड इज यूज इन फ्लाइट, याद रखिएगा। ओनली हाइंड विंग इज यूज इन फ्लाइट, फोर विंग इज यूज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हाइंड विंग। लिखिए, ओनली ओनली hind wing is used flight, फोर विंग यूज होता है प्रोटेक्शन, ठीक है। तो हमने थोरैक्सिक रीजन देख लिया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हेड और थोरैक्स में कोई दिक्कत हमने देखा, देखो हेड वाला बात कर लिया था हमने, प्रोटोनम ये तुम्हारा प्रोथोरैक्स है, ये तुम्हारा मीजोथोरैक्स है, ये तुम्हारा मेटाथोरैक्स है। प्रोथोरैसिक लेग, मीजोथोरैसिक लेग, मेटाथोरैसिक लेग, ये तुम्हारा फोर विंग है, कहां पे आया? मीजो थोरैक्स है। ये हाइंड विंग है, ये तुम्हारा आया मेटा थोरैक्स। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं, हमने देख लिया, हमने हेड और थोरैक्स देख लिया। अब हम आते हैं एब्डोमिनल रीजन पे, अब हम आते हैं एब्डोमिनल रीजन पे, ठीक है। आइए, तो एब्डोमेन इन बोथ मेल एंड फीमेल कंसिस्ट ऑफ 10 सेगमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एब्डोमेन कितने सेगमेंट का होता है बेटा? 10th सेगमेंट का होता है, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, सर आप स्टर्नम बोलते हो, ठीक है, और आप, हमने बात किया था टर्गाइड्स और स्टर्नाइड्स, याद दिया? टर्गाइड डॉर्सल और स्टर्नाइड वेंट्रल, है ना। तो अगर बात करेंगे हम स्टर्नम की तो हम वेंट्रल बात करेंगे, अगर बात करेंगे हम टर्गाइड्स की तो हम डॉर्सल बात करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। तो डॉर्सल वेंट्रल के हिसाब से टर्गम और स्टर्नम होता है, ठीक है। तो अब देखना आप तुमको समझ में आएगा, अब देखना आप तुमको समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है देखो, तो इन फीमेल, ध्यान से देखना, इन फीमेल द सेवेंथ स्टर्नम इज बोट शेप। सेवेंथ 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 तो सेवेंथ स्टर्नम बोट शेप कैसा होगा सर? सेवेंथ स्टर्नम जो होगा कुछ ऐसा हो जाएगा। स्टर्नम मतलब कहां हो गया? वेंट्रल। स्टर्नम मतलब क्या हो गया? वेंट्रल, है ना। तो ये कैसा हो गया? वेंट्रल रीजन का बात कर रहे हैं, ये क्या है? वेंट्रल रीजन का बात कर रहा है, ठीक, ठीक है। इस बोर्ड शेप,
and together with 8th, 9th and sterna forms the genital pouch. क्या forms the genital pouch, ठीक है. whose anterior part contains female gonophore, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. spermathecal pore, बहुत अच्छी बात है. एंड कोलेट्रल ग्लैंड. अभी बात करेंगे तीनों पे क्या क्या काम करता है, क्या क्या प्रेजेंट करता है. इसके पास गोनोफोर है, स्पर्मोथिकल पोर है एंड कोलेट्रल ग्लैंड. ये फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आ गया. क्या क्या हुआ फीमेल में, क्या क्या हुआ. 7th 8th 9th अगर मिला दें तो 7th 8th 9th अगर फीमेल का कहां स्टर्नाइड्स की बात करें तो क्या हुआ. तो क्या क्या है इसमें. इसके बाद जेनिटल पाउच है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. और क्या है, गोनोपोर है, स्पर्माथिकल पोर है, ठीक है. और क्या है, कोलेट्रल ग्लैंड. कोलेट्रल, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, ठीक. अच्छा, इन मेल्स genital pouch lies in the hind end of the abdomen dorsally by 9th and 10th टर्गा. अब यहां पे क्या है, यहां पे स्टर्नम में था, यहां क्या है टर्गम, ठीक है. तो देख रहे हो ना, ऊपर हो गया, यहां उल्टा हो गया, यहां क्या हो गया, यहां डॉर्सल रीजन है. क्यों, ताकि ये कॉपुलेट अच्छे से कर पाए. समझ गए, ताकि ये कॉपुलेट अच्छे से कर पाए. तो अकल लगाना थोड़ा अपना. मेल कॉकरोच फीमेल कॉकरोच के ऊपर चढ़ेगा या फीमेल कॉकरोच मेल कॉकरोच के ऊपर चढ़ेगा, अकल लगा लेना. समझ में, ठीक है. तो क्या है भैया, तो इन मेल्स द जेनिटल पाउच लाइज इन द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन डॉर्सली बाय 9th and 10th टर्गा. तो ये मान लो ये मेल कॉकरोच का है इधर वाले सरफेस पे, इधर, और फीमेल कॉकरोच के इधर वाले सरफेस पे. तो दोनों के कैसे होगा, ऊपर रहेंगे तभी काम करेगा. तो फीमेल ऊपर रहेगी, मेल नीचे रहेगा. याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है. अकल लगाना हर चीज में है, हंसते नहीं है जाहिल. समझ में आया सबको, हाँ या नहीं, समझ में आया सबको. इसी तरह से एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन समझना है. आया समझ में, आया समझ में बेटा, ठीक है. एंड वेंट्रली बाय 9th स्टर, ठीक है. इट कंटेन्स डॉर्सल ओनस, मैंने बोला था आपको, है ना. एनस कैसा है, डॉर्सल है. वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनोफाइसिस. वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनोफाइसिस. क्या क्या आ गया, डॉर्सल एनस, वेंट्रल मेल जेनिटल पोर एंड गोनोफाइसिस, ठीक है. अच्छा, मेल के पास लॉन्डे हमेशा स्टाइल में रहते हैं, तो एनल स्टाइल प्रेजेंट होगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे सवाल आता है, ठीक है. तो एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल्स, एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल, ठीक है. एनल स्टाइल इज, इस पे क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया, ठीक है. एनल स्टाइल इज प्रेजेंट इन मेल्स, एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. एनल सर्काई इज प्रेजेंट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, याद रखिए, ठीक, ठीक है, ठीक है. तो कहां पे, 10th सेगमेंट में एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं. तो एब्डोमेन में कितना सेगमेंट था, 10 सेगमेंट है. तो आखिरी सेगमेंट पे एनल सर्काई प्रेजेंट होते हैं. एनल स्टाइल सिर्फ मेल में प्रेजेंट होते हैं. क्लियर यहां तक बेटा, क्लियर है यहां पे, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है सबको, सबको क्लियर है, हाँ या नहीं. जल्दी एक बार अंगूठा दिखाइए, सबको क्लियर है तो एक बार अंगूठा दिखाइए, जल्दी फटाफट फटाफट. सबको क्लियर है तो एक बार अंगूठा दिखाइए, फिर आगे बढ़ते. चलो, अरे भाई नीट 2021 ना, मतलब एक खत्म होता है और उसके बाद एक शुरू हो जाता है बेटा. ना कोई सिलेबस रिड्यूस हुआ है नीट 2021 का, ना कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आएंगे नीट 2021 में. जैसा नीट 2020 का पेपर हुआ था वैसा नीट 2021 का पेपर होगा. इन पंचायती में पढ़ोगे तो अगले जन्म में, इसी जन्म में खेती करोगे और अगले जन्म में डॉक्टर बनोगे, ठीक है. तो देख लो डॉक्टर इस जन्म में बनना है कि अगले जन्म में बनना है,
ये मैसेज जनहित में जा रही। चलिए, तो ऐसे भावुक होते हो ना, अब शुरू कर देना तुम लोग कि सर क्या सिलेबस रिड्यूस होगा, क्या नीट फिर से पोस्टपोन होगा, तो हो लिया, फिर कराइएगा पोस्टपोन। ठीक है, आओ आइए एलिमेंट्री एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी, एनाटॉमी मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। ठीक है, तो द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। अब देखो, गट मतलब पेट, तो एलिमेंट्री कैनाल 3 रीजन में डिवाइडेड है। कैसा कैसा रीजन है भैया? पहला है हाँ, अगर हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, फोरगट, मिडगट, हाइंड गट। ठीक है, कैसा है? फोरगट, मिडगट, हाइंड गट, फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट। ठीक है, माउथ ओपन्स इनटू अ शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स, फेरिंग्स कॉमन पैसेज हो गया। ठीक है, दैट लीड्स टू अ पैसेज कॉल्ड ईसोफेगस। तो क्या हुआ भैया? पहले फेरिंग्स है, फेरिंग से गया ईसोफेगस। पहले फेरिंग्स है, फेरिंग से चला गया ईसोफेगस। ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद आया क्रॉप, क्रॉप में जहां पे खाना स्टोर्ड होगा। उसके बाद क्रॉप के नीचे आएगा गिजर्ड, गिजर्ड में क्या होगा? क्रॉप के नीचे आएगा गिजर्ड, गिजर्ड में क्या होगा? गिजर्ड में ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, इसके पास काइटिनियस टीथ होते हैं जो हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। इसके पास काइटिनियस टीथ होते हैं जो हेल्प करता है ग्राइंडिंग ऑफ फूड में। ठीक है, इसके पास यहां पे फिर होता है हिपैटिक सीके, पचाने में हेल्प करेगा। इसके बाद ये चला जाएगा, इसके बाद यार क्या हिपैटिक सीके कितना? 6 से 8 होते हैं हिपैटिक सीके, 6 से 8 हिपैटिक सीके होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये चला जाएगा मिडगट में, मिडगट में इसका पचाने उचाने का काम होगा और एब्जॉर्प्शन का काम होगा। उसके बाद मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन में होगा मैल्फिजियन टिब्यूल, सुसु में काम करेगा। कितना? 100 से 150। ठीक है, और उसके बाद फिर हाइंडगट में पॉटी कर देगा, हाइंडगट से निकल के पॉटी कर देगा, हाइंडगट से निकल के पॉटी कर देगा। ठीक है, आइए देखिए स्ट्रक्चर, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फेरिंग्स, ठीक है, फेरिंग्स में सलाइवरी ग्लैंड लगे हुए हैं, सलाइवरी ग्लैंड स्टोर होते हैं सलाइवरी रिजर्वायर में। फेरिंग से चला गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से आया क्रॉप में, क्रॉप कहाँ होता है? स्टोरेज के लिए। उसके बाद क्रॉप से छोटा सा रीजन आएगा जिसको गिजर्ड कह रहे हैं, ये हेल्प कर रहा है ग्राइंडिंग के लिए। उसके बाद हिपैटिक सीके कितना है? हिपैटिक सीके 6 से 8 है। ठीक है, उसके बाद मिडगट में चला गया। उसके बाद मेल्फिजियन टिब्यूल 100 से 150। उसके बाद इलियम में खाना बचा और कोलन और रेक्टम से खाना बाहर निकल गया, कोलन और रेक्टम से खाना बाहर निकल गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आओ तो देखो भैया, आओ देखो क्या क्या है। तो क्या है भैया? फेरिंग्स हो गया पहले, फिर ईसोफेगस हो गया। ईसोफेगस ओपन्स इनटू अ सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रॉप। ईसोफेगस कहाँ खुला? क्रॉप में। क्रॉप क्या यूज हो रहा है? स्टोरेज ऑफ फूड के लिए, स्टोरिंग ऑफ फूड के लिए क्रॉप यूज हो रहा है। ठीक है, उसके बाद गिजर्ड में खुला, गिजर्ड को हम प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, गिजर्ड और प्रोवेंट्रिकुलस कहते हैं। ठीक है, क्या है भैया? तो इसके पास थिक सर्कुलर मसल्स होते हैं एंड क्यूटिकल्स विच इज मेड ऑफ 6 काइटिनस प्लेट कॉल्ड टीथ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाहर मसल है और अंदर क्यूटिकल है, दैट इज मेड अप ऑफ थिक काइटिनस प्लेट्स कॉल्ड टीथ। ठीक है, तो बाहर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और खाने को ग्राइंड करेगा, मतलब मिक्सी की तरह काम करता है। ठीक है,
मिक्सी की तरह काम करता है। इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल, इट हेल्प्स इन ग्राइंडिंग द फूड पार्टिकल्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, 6 से 8 टिब्यूल होता है हिपैटिक सी के। ठीक है, याद रखिएगा फोर गट में एक क्यूटिकल का लाइन है, क्योंकि खाना क्या हुआ, टूटा नहीं है, तो स्क्रैच आ सकता है ना। मान लो कि हम बिना चबाए कुछ खाना खा लिए, ठीक है, तो क्या होगा, छिल सकता है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए क्यूटिकल का लेयर है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, मिड गट और हाइंड गट में क्यूटिकल का लेयर एब्सेंट है, क्योंकि खाना तब तक ग्राइंड हो गया, खाना तब तक ग्राइंड हो गया। ठीक है, ठीक, आइए, and is present at the junction of foregut and midgut which secrete digestive juice. ठीक है, at the junction of midgut and hindgut is present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous malfiction tube. Yellow color thin filamentous malfiction tube. ठीक है, अच्छा, it helps in removal of excretory products called hemolymph. It helps in removal of excretory product called hemolymph. ठीक है, hind gut is broader than the midgut and is differentiated into ileum, colon and rectum. याद रखिएगा, hind gut का पार्ट हो गया ileum, colon and rectum, लिख लीजिए। hind gut में क्या आ गया, ileum, colon and, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और रेक्टम से फिर एनस में निकल गया, रेक्टम से फिर एनस में निकल गया। ठीक, आई, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम कैसा है भैया, ओपन टाइप होता है, मतलब ऑर्गेन्स आर डायरेक्टली बैथेड इनटू द, नहला देते हैं हम उसको खूनी खून में। ठीक, ब्लड वेसल्स आर पुअरली डेवलप्ड एंड ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील, ओपन इनटू स्पेस कॉल्ड हीमोसील। ठीक, विसेरल ऑर्गन्स लोकेटेड इन द हीमोसील्स आर बेथेड इन द ब्लड कॉल्ड हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ इज कलरलेस, ऑब्वियसली हीमोलिम्फ है तो कलरलेस होगा। ठीक है, ठीक, हार्ट कंसिस्ट ऑफ एन इलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइंग अलोंग द मिड डॉर्सल लाइन। देखो, मिड मतलब बीच वाला, डॉर्सल मतलब पीछे की तरफ, तो मिड डॉर्सल लाइन पे है, मतलब अगर कॉकरोच को पीछे से देखोगे तो पीछे की तरफ लाइन से है। ठीक है, ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फनल शेप्ड चेंबर विथ ओस्टिया ऑन इधर साइड। देखो, फनल शेप्ड चेंबर, ठीक है, जहां से ये निकल रहा है इसको हम कहते हैं ओस्टिया, जहां से ये निकल रहा है इसको हम कहते हैं ऑस्टिया, जहां से ये निकल रहा है इसको हम कहते हैं ऑस्टिया। ठीक है, हीमोलिम्फ यहाँ पे एक्सक्रीटरी फ्लूइड ही, क्या बेटा, हीमोलिम्फ सब कुछ कर रहा है ना, जैसे तुम्हारे बॉडी में ब्लड क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड या न्यूट्रिएंट सब करा रहा है, तो हीमोलिम्फ भी वही काम करता है। ठीक है, तो ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर्स द हार्ट थ्रू ऑस्टिया एंड इज पंप्ड एंटीरियरली इनटू साइनस अगेन। तो सेम चीज है, साइनस मतलब ओपन स्पेसेस, तो ओपन स्पेसेस में खून जमा है, वो ऐसे पंप देखते हो ना, बोरिंग लगा रहता है, तो किसी नाले से पानी निकाला और फिर उसी नाले में डाल दिया, तो वही काम यहाँ पे तुम्हारा मसल्स कर रहे हैं। तो मसल जो है इसको हम कहते हैं एलरी मसल्स। ठीक है, आई, तो ये है तुम्हारा, देखो, एंटीरियर एओर्टा, ये तुम्हारा एलियरी मसल्स है, और जो निकल रहा है ये तुम्हारा चेंबर्स ऑफ हार्ट है। तो कितना दिखा रहा है एनसीईआरटी में चेंबर्स ऑफ हार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और एलियरी मसल्स कितने हैं, 13। ठीक है, ठीक है, आई, ग्रेट। ठीक है, तो ये आपका दिखा रहा है एलियरी मसल्स और चेंबर्स ऑफ, बहुत अच्छा। ठीक है, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा सर्कुलेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा भैया, कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। ठीक है, कितना, 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल कॉल्ड स्पाइरिकल्स, इस पे सवाल आया हुआ है, 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, साइड साइड में ऐसे हवा है। ठीक है, साइड साइड में हवा है, 10 पेयर्स ऑफ
बेटा एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में सुनो, 13 चेम्बर्ड हार्ट होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी डायग्राम 12 चेम्बर ही दिया हुआ है, ठीक है। होपफुली इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एक्चुअली तुम्हारा अगर क्वेश्चन आए तो आप 13 चेम्बर मारते, ये मैंने बताया पिछले लेक्चर में, ठीक है। हाँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ। ठीक, तो लेटरल साइड ऑफ द बॉडी पे प्रेजेंट। हाँ, हाँ, ठीक है। अच्छा, थिन ब्रांचिंग ट्यूब, ट्रेकियल ट्यूब प्रेजेंट है, दैट इज डिवाइडेड इनटू ट्रेक्यूल्स, और ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, तुम जान लो 10 पेयर स्पाइरिकल्स होता है, बस इतना जानते हो, काम का चीज 10 पेयर स्पाइरिकल्स होता है, बस इतना जानते हो, ठीक है। चलो, अब आते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कैसा है भैया, तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, इस पे सवाल आता है, ठीक है, फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंग्लिया। गैंग्लिया इज एग्रीगेशन ऑफ नर्व फाइबर साथ जुड़े हैं तो उसको हम गैंग्लिया कहते हैं, ठीक है। तो सेगमेंटली अरेंज्ड, बेटा 13 चेंबर लगाओगे ना, देखो आप मार्क ये करेंगे, करेक्ट ये, ठीक है, 13 चेंबर मार्क, ठीक है, समझे। 3D कॉकरोच कहाँ गया बेटा, कॉकरोच मिला नहीं एक तो 3D में, तो कहां से कॉकरोच लाते 3D, है कि नहीं, ठीक है। हाँ 13 चेम्बर्ड ही होता है, 13 चेम्बर्ड ही होता है, ठीक है। ठीक है, और 12 पेयर्स ऑफ एलरी, ठीक है, 12 पेयर्स ऑफ एलरी मसल्स होता है, ठीक है, ठीक है। हाँ, आओ, ठीक। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया, जिसके पास स्पाइरेकल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रेकियल ट्यूब्स होंगे, ट्रेकियल ट्यूब्स ट्रेक्यूल्स में खुलेगा और ये ऑक्सीजन देगा हर पार्ट ऑफ द बॉडी को। एक पैरा मिस हो गया, कहाँ पैरा मिस हुआ बेटा, अच्छा एक्सक्रीटरी सिस्टम मिस हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक्सक्रीटरी सिस्टम लिख लो ना, क्या क्या है एक्सक्रीटरी, गलती से रह गया होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है भैया, मेल्फिजियन टिब्यूल, लिख लो ना काम का चीज क्या क्या, मेल टिब्यूल, वेस्ट क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है, वेस्ट क्या है, यूरिक एसिड, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, मेल्फिजियन टिब्यूल, एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट इज यूरिक एसिड। चलो आ जाओ, ठीक है। तो द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटेड अरेंज गैंग्लिया, एंड दे आर ज्वाइंड बाय पेयर लॉन्गिट्यूडिनल कनेक्टिव्स ऑन द वेंट्रल साइड, याद रखिएगा कैसे जुड़ा है, वेंट्रल साइड पे जुड़ा हुआ है, वेंट्रल साइड पे जुड़ा हुआ, ठीक, चलिए। 3 गैंग्लिया लाइज इन थोरैक्स, 6 इन एब्डोमेन, ठीक है, याद रखिएगा। हेड में एक है, थोरैक्स में 3 है, और 6 एब्डोमेन में, बहुत इंपॉर्टेंट। हेड में एक है, थोरैक्स में 3 है, और 6 एब्डोमेन में, ठीक है। नर्वस सिस्टम इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम वाइल द रेस्ट इज इन द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन, ठीक है। तो इसीलिए कॉकरोच का सर काटोगे तो 1 सप्ताह तक जिंदा रहता है, ठीक है। इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया, याद रखिएगा, इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाय सुप्राइसोफेगल गैंग्लिया विच सप्लाइज नर्व्स टू कंपाउंड आई, विच सप्लाइज नर्व्स टू कंपाउंड, ठीक है। कॉकरोच के पास सेंस ऑर्गन होते हैं एंटीने, आइज,
मैक्सिलरी पैल्प खाने वाला, लेबियल पैल्प, एनल सर्काई, ये सारे सेंस ऑर्गन है जो इन्वायरमेंट को परसीव करेंगे, जो इन्वायरमेंट को परसीव करेंगे। ठीक है। कंपाउंड आई ऊपर की तरफ है तो डॉर्सल साइड पे है, तो कंपाउंड आई 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडा का बना होता है। ठीक है। और ये सेवरल इमेज बनाता है, तो मोज़ैक विजन देता है। मोज़ैक विजन मतलब अगर हम दिख रहे हैं उसको तो हम टुकड़ों में दिखेंगे। ठीक है। तो इसकी क्या है, सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, रिजोल्यूशन कम होती है। सेंसिटिविटी ज्यादा होती है और रिजोल्यूशन कम होती है, इसको मोज़ैक विजन कहते हैं। ठीक है। एंड नॉक्टर्नल विजन शो करता है। कॉकरोच के नजर में बहुत भद्दे दिखेंगे, बोले क्या शक्ल लेके आ गया। ठीक है, मुंह उठा के आ गया, शक्ल देख रहे हो अपने, तो कॉकरोच को हम स्मार्ट नहीं दिखेंगे क्योंकि रिजोल्यूशन खराब है। ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में दिखेंगे, बट उसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, वो बहुत जल्दी हमको बहुत कम लाइट में भी देख ले। ठीक है, तो ये मोज़ैक विजन शो करता है। हेक्सागोनल ओमेटिडा होता है। स्पाइरिकल बेटा सांस लेने में हेल्प कर रहा है, हवा लेने में एटमॉस्फेयर से स्पाइरिकल हेल्प करता है। ठीक, आइए अब सेक्सुअल पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद खत्म। चलिए आइए सेक्सुअल पार्ट। ठीक है, कॉकरोच डायसियस है। डायसियस मतलब मेल और फीमेल कॉकरोच अलग अलग होते हैं। बोथ द सेक्सेस हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां कहां होता है, इस पे सवाल आता है। ठीक है, इस पे सबसे ज्यादा सवाल आता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहां कहां। पेयर ऑफ टेस्टिस कहां, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, याद रखिएगा 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में। ठीक है, टेस्टिस से निकला वास्ट डिफरेंस, बिल्कुल। विच ओपन्स इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट थ्रू सेमिनल वेसिकल, तो टेस्टिस से सेमिनल वेसिकल खुला जैसे मेल में होता था। ठीक है, और उसके बाद बाहर निकल गया इजैकुलेटरी डक्ट से। ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट खुला मेल गोनोफोर में जो वेंट्रल टू एनस है, तो एनस डॉर्सल साइड पे था, इजैकुलेटरी डक्ट वेंट्रल साइड पे हो गया। एनल डॉर्सल साइड पे था, इजैकुलेटरी डक्ट वेंट्रल साइड पे हो जाएगा। ठीक है, ये डॉर्सल, ये मान लो पीछे कॉकरोच का ये आ गया, तो यहां पे एनस है। ठीक है, और यहां पे तुम्हारा नीचे की तरफ तुम्हारा क्या हो जाएगा। ठीक, अच्छा, ठीक। यहां पे एक मशरूम ग्लैंड होते हैं जो एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड के तरह काम करते हैं। इट एक्ट्स एज एन एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, कहां, 6 to 7 सेगमेंट। ठीक है, तो 4 से 6 सेगमेंट में टेस्टिस है, 6 to 7 सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड है। 4 से 6 सेगमेंट में टेस्टिस है, 6 to 7 सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया में आ गया मेल गोनोफाइसिस और फेलोमियर। ठीक है, जो हेल्प करेगा इंसर्शन में। स्पर्म इज स्टोर्ड इन द सेमिनल वेसिकल एंड आर ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल्स। ठीक है, ठीक, कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स एंड आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग कॉपुलेशन। ठीक, तो क्या क्या चीज है, काम का चीज, 4th से 6th सेगमेंट में टेस्टिस है। ठीक है, 6 to 7 सेगमेंट में मशरूम ग्लैंड है। ठीक है, क्या क्या है भैया, तो खुला सेमिनल वेसिकल से वास्ट डिफरेंस निकला, वास्ट डिफरेंस खुल गया इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट खुल गया मेल गोनोफोर में, इजैकुलेटरी डक्ट खुल गया मेल गोनोफोर में। मेल गोनोफोर के चारों ओर फेलोमियर लगा हुआ है, तो लेफ्ट फेलोमियर होगा, राइट फेलोमियर होगा। ठीक है, जो हेल्प करेगा कॉपुलेशन। ठीक है, जो हेल्प करेगा कॉपुलेशन। अभी डायग्राम दिखाएंगे बेटा, अभी डायग्राम दिखाएंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो 2 ओवरी है, याद रखिएगा, टेस्टिस छोटा है, ओवरी बड़ा है। क्यों, सेगमेंट बड़ा हो गया, तो ओवरी कहां है, 2nd to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल्स। कितना, 8 ओवेरियन ट्यूब्यूल या ओवेरियोल, मतलब दबा के अंडा देता है इसलिए। ठीक है, एंड कंटेन्स अ चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा। ठीक है, ओविडक्ट्स ऑफ ईच ओवरी यूनाइट टू फॉर्म अ ओविडक्ट विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चेन। ठीक है, तो जो सिंगल मीडियन ओविडक्ट है उसको हम वेजाइना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो सिंगल मीडियन ओविडक्ट है उसको हम वेजाइना कहते हैं। जो सिंगल मीडियन ओविडक्ट है उसको हम वेजाइना कहते हैं। ठीक है, ये खुल गया जेनिटल चेंबर में। फिर क्या है, स्पर्माथिका इज प्रेजेंट इन द 6th सेगमेंट विच ओपन्स इनटू द जेनिटल चेंबर। स्पर्माथिका 6th चेंबर में, मतलब दूसरे से 6ठे चेंबर तक तुम्हारा ये आ गया ओवरी। ठीक है, और ओवरी से निकला वेजाइना, मिड ओवेरियोल
और वहां पे 6 चेंबर में आ गया स्पर्माथिका, जहां पे जहां पे जहां पे क्या, जहां पे स्टोर होगा। ठीक है। अरे यार कहाँ चला गया, एक पेज गायब हो गया क्या, एक पेज गायब हो गया क्या। रुको एनसीईआरटी देखें एक बार, एक पेज गायब हो गया क्या। अरे यार ये क्यों कैसे हो गया, एक सेकंड। 5 लाइन गायब हुआ है ना। क्या क्या लाइन है, रुको एक बार देख लेने दो, एक बार देख लेने दो क्या क्या लाइन। रुको लाइन देखने दो, एनसीईआरटी कॉकरोच पीडीएफ, आ जाएगा आ जाएगा, टेंशन मत लो, कर लेंगे। लाइन गायब है तो क्या हुआ, जहाँ पे जो लाइन गायब है उसको कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अपना है। एक सेकंड रुको बस, 3 लाइन गायब हुआ है ना, हाँ, ठीक है कोई नहीं, देख लेता हूँ। हाँ तो यहाँ पे देखो, तो कहाँ क्या लाइन गायब हुआ है, यहाँ पे, हाँ हाँ 6 सेगमेंट, ठीक है। तो स्पर्म आर ट्रांसफर टू स्पर्मेटोफोर्स, देखो है ना, स्पर्म आर ट्रांसफर थ्रू स्पर्मेटोफोर, देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर इंकेज इन ऊथिके, लिखिए। तो स्पर्म आर ट्रांसफर्ड थ्रू स्पर्मेटोफोर, ठीक है। अंडा कहाँ है, अंडा कहाँ है, अंडा कहाँ है, अंडा है ऊथिके में, ठीक है। तो द फर्टिलाइज एग्स आर इनकेस्ड इन कैप्सूल कॉल्ड ऊथिके, द फर्टिलाइज eggs are encased in capsule called ootheca, are engaged in capsule called ootheca, ठीक है। अच्छा और क्या है, और क्या है, ऊथिके डार्क रेडिश ब्राउन या ब्लैकिश कलर होता है एंड दे आर ड्रॉप्ड टू अ सुटेबल सरफेस, ठीक है। तो ये डार्क ब्राउन कलर होगा, और कैसा होता है, कैसा होता है, दे आर ग्लू टू ए सुटेबल सरफेस इन अ क्रैक और कर्वेस ऑफ हायर ह्यूमिडिटी एज अ फूड सोर्स, ठीक है। बहुत है, कितना, 9 से 10 ऊथिके होता है, ईच कंटेनिंग 14 से 16 अंडा, मतलब इतना अंडा दे देगा कि पागल हो जाओगे। 9 से 10 ऊथिके होता है, कंटेनिंग 14 से 16 अंडे, 9 से 10 ऊथिके होता है, कंटेनिंग 14 से 16 अंडे, ठीक है। ये पोरोमेटाबुलस होता है, मतलब डेवलपमेंट निम्फल स्टेजेस के थ्रू हो रहा है, डेवलपमेंट निम्फल स्टेजेस के थ्रू, मतलब सेवरल स्टेज, निम्फ बनेगा और निम्फ एडल्ट से डिफरेंट होगा, ठीक है। द निम्फ लुक्स वेरी मच लाइक एडल्ट, बट निम्फ के पास क्या नहीं होता, निम्फल स्टेज के पास उड़ नहीं सकता। आखिरी वाला जो लास्ट टू लास्ट निम्फल स्टेज होता है उसमें विंग पैड होते हैं और अडल्ट में विंग्स होता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली सिमिलर है बट फंक्शनली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। द निम्फ ग्रोज बाय मोल्टिंग 13 टाइम्स, कितना बार मोल्ट करता है, 13 टाइम्स, एंड रीचेस द एडल्ट फॉर्म, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब 11th टाइम हैज विंग पैड्स एंड ओनली एडल्ट कॉकरोच हैज विंग्स, याद रखिएगा, नेक्स्ट टू लास्ट के पास विंग पैड्स है और एडल्ट कॉकरोच के पास विंग्स होते हैं। मेनी स्पीसीज ऑफ कॉकरोचेस आर वाइल्ड एंड ऑफ नो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, अच्छा ऑब्वियसली पेस्ट वेस्ट होता है, सब टाइम पास है, टाइम पास है, ठीक है। अब डायग्राम देखो, 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से देखो, 2 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन सबके फंक्शन लिख लो, अब सब कुछ देख लो। भाई टेस्टिस कैसा था मेरा, फोर्थ टू कहां, 4 to 6 सेगमेंट, ठीक है। फैलिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता था, फैलिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता था, फैलिक ग्लैंड क्या सिक्रीट करता था, फैलिक ग्लैंड आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, आउटर लेयर ऑफ
स्पर्मेटोफोर सिक्रीट करता था, ये फैलिक ग्लैंड, ठीक है। टिब्यूल्स निकला, सेमिनल वेसिकल, वास्ट डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट और फेलोमियर आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉर्डल स्टाइल है या एनल स्टाइल कह सकते हो उसको, ठीक है। ठीक, टिटिलेटर ये स्टिमुलेट करता है स्टिमुलस के लिए, ठीक है। और फेलोमियर हेल्प करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, फेलोमियर हेल्प करेगा सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, ठीक। आइए इसमें देखिए ओवरी सेकेंड टू सिक्स चेंबर, ठीक है। ओविडक्ट, ये आ गया तुम्हारा कोलैटरल ग्लैंड, ये आ गया तुम्हारा कोलैटरल ग्लैंड। और यहाँ पे ये जो ग्लैंड है ये मशरूम ग्लैंड है, ये जो ग्लैंड है ये आपका मशरूम ग्लैंड, ठीक है। तो ये आ गया आपका कोलैटरल ग्लैंड, ये जेनिटल पाउच, और जेनिटल पाउच में जहाँ पे अंडा स्टोर होगा, और ये है स्पर्माथिका, ये है स्पर्माथिका, ठीक है। देखो बेसिकली सवाल कैसा आता है, एनल स्टाइल पे सवाल आ जाता है, ओमेटिडा पे सवाल आ जाता है, तुम्हारा कितना माउथ पार्ट है उस पर सवाल आ जाता है। तो बहुत एनसीईआरटी सेंट्रिक ही सवाल आएगा चैप्टर से, ठीक है। इसने कि कहीं कहीं भी आसमान से उठा के सवाल दे देगा, ठीक है। तो ज़्यादातर सवाल जो इस चैप्टर से आता है बिल्कुल एनसीईआरटी सेंट्रिक आता है। आप इसके 20 पॉइंटर्स बना सकते हैं, ठीक है। अभी इसको आपका माइंड मैप मिल जाएगा, अभी इसका आपको माइंड मैप मिलेगा। माइंड मैप में ज़्यादा नहीं, 20 to 25 पॉइंट्स है, ठीक है। इस पॉइंट्स को आप कर लेंगे, आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। हम इसके 50 क्वेश्चन करेंगे ताकि जितने कवर हो जाए 9:30 PM पे, ठीक है। 50 क्वेश्चन करेंगे इसके 9:30 PM पे कॉकरोच के, ठीक है। अनअकैडमी ऐप पे, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो सारे बच्चे एक बार वीडियो में डाल देंगे, चैलेंज कंप्लीटेड। कल से हमारा आइकॉनिक ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, कल से 7 दिन जन्नत फील होगा आपको। मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी से भी करेंगे, डिटेल में भी करेंगे, 3D में भी करेंगे। तो कल से ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। हमने घटिया चैप्टर का समावेश कर दिया, हमने प्लांट फिजियोलॉजी पूरी कंप्लीट कर ली। ये क्लास 12 ऑलमोस्ट पूरा हो गया, क्लास 12 के सिर्फ 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है। जो बच्चे नए हैं बेटा, पूरा आपको मिल जाएगा ये www.anandmoney.com पे, ठीक है। सब कुछ आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा, माइंड मैप, नोट्स वगैरह सब कुछ। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल द अदर नोटिफिकेशन। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।